बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बनाएंगे पेशावर की मशहूर चरसी कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है और ये बहुत ही कम स्पाइसी से तैयार होगी। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार चरसी कढ़ाई किस तरह से हम आसानी से घर पर तैयार कर सकेंगे। तो ये लोहे की कढ़ाई में ही तैयार होती है और इसका फ्लेवर बहुत शानदार आता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म करके 1 कप ऑयल डाल दिया है और यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ़ केजी चिकन और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अब हम इस ऑयल में इसको शामिल करके अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें ऑयल जो है स्टार्टिंग में हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। जब हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें से बाकी ऑयल जो है वो सेपरेट कर लेंगे। तो इसको हम बहुत ही कम स्पाइसी से तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून जो है नमक भी ऐड कर देंगे, ताकि नमक का जो टेस्ट है वो चिकन में आ जाए। तो ये आप स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं और आप अगर इस मौके पर डालना चाहें तो इस मौके पर भी आप डाल सकते हैं। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो हमने इसको ऑयल्स जो है इसमें जो एक्सेस हमने ऐड किया है वो हम इसका सेपरेट कर लेंगे। और अब ये देखें हमारा जो है चिकन तकरीबन टेंडर हो चुका है, इसमें यानी फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस पॉइंट पे अब हमने इसमें से ऑयल को सेपरेट कर लेना है। बस इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिससे ये बिल्कुल शानदार और आसानी के साथ आप घर में तैयार कर सकेंगे। तो यहाँ हमने बस जितना ऑयल हमें चाहिए कढ़ाई के लिए हमने उतना छोड़ देना है और बाकी हम इसमें से सेपरेट कर लेंगे। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ यूज़ किया, आप फ्रेशली भी इसमें डाल सकते हैं। इससे इसका फ्लेवर और जो टेस्ट है वो बहुत ही शानदार बनता है। तो इसको अब हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका फ्लेवर जो है चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 5 से 6 अदद टमाटर ले लिए और उनको इस तरह से काट के हमने ऐड कर देना है। चरसी कढ़ाई में बेसिकली टमाटर का जो फ्लेवर है ना और इसी का टेस्ट जो है यही इसमें आता है। तो ये बेसिकली टमाटर से ही तैयार की जाती है और इसमें सिर्फ 2 ही मसाले यूज़ किए जाते हैं, इसमें ज़्यादा मसाले भी इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। और ये अब टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसका जो छिलका है ऊपर से टमाटर का स्किन जो है इसको हम रिमूव कर देंगे तमाम टमाटर से वन बाय वन। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब ये टमाटर की हमने स्किन रिमूव कर दी है और अब हम इसको अच्छी तरह से इसी में मैश कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको पकाएंगे तब तक जब तक ये टमाटर जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं और टमाटर जो हैं बिल्कुल इसमें मेल्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्च ऐड करेंगे। ये मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है टेबल स्पून काली मिर्च का ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें और कोई मसाला इस्तेमाल नहीं होता। तो इसको अब हम तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और ये हमारी बेहतरीन चिकन चरसी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत ही शानदार खुशबू भी आ रही है और इसमें टमाटर का जो फ्लेवर है वो बहुत ही शानदार आता है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लिया है और ये हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और ये बिल्कुल अब डन हो चुकी है। तो अब इसका फ्लेम हम जो है ऑफ़ कर देंगे और अब हम इसमें काली मिर्च जो है फ्रेशली तकरीबन हाफ़ टी स्पून और ऐड करेंगे और ये हमने साबुत कटी हुई सब्ज़ मिर्ची जो हैं उसको इस तरीके से हमने कट कर लिया है और वो भी ऐड कर देंगे और इसमें हम अदरक जो है उसको जूलियन कट करके वो भी ऐड कर देंगे। तो ये थी आज की हमारी
ढाबा स्टाइल में पेशावर की मशहूर चिकन चरसी कढ़ाई की रेसिपी। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।